पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार कि आप सब आए, बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज़ पर पंचायत एक्सप्रेस देख रहे हैं। जैसा कि पंचायत एक्सप्रेस में पंचायत की जो चुनाव है वो खत्म हो चुकी हैं और पंचायत की सरकारें बन चुकी हैं। अब एमएलसी का चुनाव होने वाला है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद एजेंडा है आपका एमएलसी चुनाव में, आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको मेरा नमस्कार कि आप सब आए, बहुत शॉर्ट नोटिस में आप लोग मेरे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं बहुत ही कांग्रेस पार्टी का, मैं अपने सबसे बड़ा चीज़ है कि मैं अपने इलाके के लोगों के तरफ से कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे शीर्ष लीडरशिप, जो प्रदेश नेतृत्व, जिला और राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लिया हमको चुनाव लड़ाने का, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता जो एक सुदूर गांव से आते हैं, आप सब देख रहे हैं, हमारा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है राजनीतिक रूप से, और कांग्रेस पार्टी में टिकट पाना बहुत ही मुश्किल है। विधायक और सांसद और एक तरह से तो छपरा का एमएलसी का टिकट पाना मतलब लगभग 2 लोकसभा के उम्मीदवार के बराबर है। और कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैं जब तक जीवित रहूँगा, मैंने फैसला भी किया है कि कांग्रेस पार्टी में ही रहूँगा। ये बताइए सर, सारण की सीट पर एक से एक दिग्गज कई वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, क्या एजेंडा होगा आपका? देखिए, सबसे बड़ा एजेंडा जो हमारा छपरा है, राजनीतिक रूप से इतना उपजाऊ खेती था, जिसने डॉक्टर प्रभुनाथ सिंह जैसे, रामशेखर बाबू जैसे, दारोगा बाबू जैसे राजनीतिक लोगों को पैदा करने वाला ये धरती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये पावन भूमि, आज कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उन लोगों के पद चिन्हों पे चलने का हमको मौका मिलेगा। और उन लोगों के जो किए हुए काम हैं, उन लोगों ने जो सारण को देश के, विश्व के मानचित्र पे रखा है, उस चीज़ को सीखने का और लोगों तक उसको ले जाने का मैं प्रयास करूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं जीतूंगा, ये तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया। और दूसरा बात है कि कुछ लोग बरसाती मेढक के तरह आ जा रहे हैं, जो सिटिंग यहाँ के एमएलसी हैं, श्री सच्चिदानंद राय जी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, उन्होंने 6 वर्ष तक, ये 7 वर्ष मान लीजिए, उनको 1 साल एक्स्ट्रा मिला, 7 वर्ष तक एमएलसी रहे और लगभग उनको 35 करोड़ रुपया फंड मिला। आज तक कहीं आप लोग भी घूमते हैं, देखे होंगे कि कहीं भी उनका एक नाम का पत्थर लगा हो। दूसरा नंबर है कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि एमएलसी का मतलब ये होता है कि जीत के लोग सीधे पटना और अपने धंधा रोजगार में लग जाता है। तो इस मेथड को हमें तोड़ना है और विधायक और सांसद से ज़्यादा काम करके, और हम दिखाएंगे लोगों को कि एमएलसी क्या होता है। ये अपर हाउस होता है केवल विधान परिषद में जाने के लिए नहीं, ये होता है आप डायरेक्ट लिटरेट सबके लिए हैं। देखिए, मैं जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पार्षद हैं, मुखिया हैं, बीडीसी मेंबर हैं, वार्ड सदस्य हैं, जो हमारे वोटर हैं और जो मेरे वेल विशर, जो मेरे सपोर्टर हैं, उन सब से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पैरों में घुंघरू बांध तो मेरी चाल देखना।
जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं दरिहारा पंचायत में हूं और यहाँ पे जो प्रतिनिधि एमएलसी के लिए सुशांत कुमार सिंह की दावेदारी है, उनको कांग्रेस से टिकट मिला है। इस क्रम में जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं हम उनसे बात करते हैं, जो उनके वोटर्स बनने वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं। इस क्रम में हमारे साथ एक और जीते हुए प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानते हैं कि सुशांत कुमार सिंह कैसे नेता हैं और उनको ही सपोर्ट कैसे मिल रहा है। बताया जाए, क्या नाम है आपका? चंदन कुमार सिंह, आप किस वार्ड से हैं? 5 नंबर वार्ड दरिहरा पंचायत। 5 नंबर वार्ड दरिहरा पंचायत। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए सुशांत जी के बारे में क्या क्या जानते हैं आप? बहुत पहले से इनको जान रहे हैं, बड़े भाई की तरह हैं। अच्छा। और हम पहली बार मतलब वार्ड का चुनाव लड़े और पहली बार जीते हुए हैं। बहुत पहले से मेरा उम्र 32-33 साल हो गया, इस पंचायत में कोई विकास नहीं हुआ। हर कोई मुखिया बना, सब अपने पैसा गमन किया। पंचायत का विकास तो खैर एमएलसी सिर्फ एक पर्टिकुलर पंचायत के विकास में एमएलसी का कोई योगदान बहुत बड़ा नहीं है, वो तो जिले लेवल का पोस्ट है। लेकिन आप उनको सपोर्ट क्यों करना चाहते हैं, ये बताइए। सपोर्ट करना चाहते हैं कि हरदिया चौवन के बारे में ये मुद्दा उठाएं। हाँ। जो हम लोग का पानी निकासी नहीं होता है उसकी व्यवस्था की जाएगी अगर ये जीतेंगे तो। क्या नाम बताया फिर से बताइए? चंदन कुमार सिंह। चंदन, धन्यवाद जुड़ने के लिए आप कर रहे हैं। अभी हमारे साथ एक जीते हुए प्रतिनिधि हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार सिंह। बबलू जी, आप वार्डर हैं? जी, दरिहरा पंचायत वार्ड नंबर 12 से। अच्छा, क्या नाम बताया? बबलू कुमार सिंह। अच्छा, सुशांत कुमार सिंह एमएलसी के लिए खड़े हैं, ठीक है। कांग्रेस से इनको टिकट मिला है, क्या लगता है आपको और आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? जी सर, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि वो लोग बड़े बड़े नेता लोग को तो बहुत देख लिए, लेकिन इनका जो व्यवहार है ज़मीन से जुड़े हुए हैं और हम लोग भी गांव से जुड़े हुए हैं। इनके लिए हम लोग, इनका जो है क्वालिटी, इनसे मैं परिचित हूँ और इसके लिए हम लोग इनके साथ है। मैंने कुल मिला के सुशांत जी आपके लिए ठीक है? जी, बहुत बढ़िया। आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं? जी जी, बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ एक और प्रतिनिधि हैं जो जीते हुए हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बीडीसी के प्रतिनिधि हैं। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार। मिथुन जी, आप कहाँ से हैं? मतलब दरिहरा पंचायत। अच्छा, आप भी दरिहरा पंचायत? जी हाँ जी। अच्छा, तो एमएलसी का जो चुनाव होने वाला है उसमें बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, कौन प्रत्याशी आपको अच्छे लग रहे हैं? अभी तो मेरे लिए सबसे अच्छा और सबसे जुझारू सुशांत सिंह है। सुशांत? हाँ, जो कि मेरे गाँव के हैं। अच्छा। और वो मेरे चाचा लगते हैं, हम उनको पूरे अपने तरफ से फेवर कर रहे हैं। अच्छा, तो सुशांत सिंह आपके चाचा लगते हैं, इसलिए आप उनको फेवर कर रहे हैं कि जी वो? नहीं, हाँ। वो हम लोग के नज़रिए से बहुत अच्छे नेता हैं। अच्छा। वो जीत कर अगर कहीं जाते हैं तो हम लोग को जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत अच्छा काम करेंगे, इसकी वजह से। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। है इसी क्रम में मैनपुरा पंचायत, सारण के ये दरियापुर प्रखंड के अंतर्गत ही ये पंचायत आता है। यहाँ पे एक जीते हुए कैंडिडेट हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि एमएलसी के लिए कौन प्रत्याशी बढ़िया है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार हुआ। जितेंद्र जी, ये बताइए कि आप बीडीसी के प्रत्याशी हैं ना? हाँ, मेरी भाभी जीती है बीडीसी, हम निवेदक हुए उनका। आप उनके निवेदक हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि एमएलसी के लिए शंखनाद जो है वो बहुत सारे लोग कर चुके हैं, कौन प्रत्याशी आपको अच्छे लग रहे हैं? जी, ये तो मेरे युवा और समाजसेवी हैं सुशांत भैया, और मेरे गांव का बगल के हैं, बगल के पंचायत से आते हैं। इनका जो कार्य है मतलब बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही न अपना कोई एथी पर सीट पर आते हुए बहुत समाज का काम करते हैं और मेरे नज़र से बहुत आगे चल रहे हैं अभी। मतलब ये कुल मिला के बढ़िया नेता है। जी जी जी। अच्छा, इसके पहले भी वो कुछ किए हैं? जी जी, बहुत मतलब वो बोले ना कि समाज सेवा में सबसे आगे रहते हैं। कहीं कुछ भी हो, गरीब का सेवा करना हो, चाहे हॉस्पिटल में जाना हो या दिल्ली में कोई चीज़ का अथी हो, वहाँ पे वो आगे रहते हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए आपको। अब इस क्रम में चुनाव एक्सप्रेस के दौरान एमएलसी का चुनाव अब स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए जितने भी प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस क्रम में आज हम सारण जिला अंतर्गत दरिहारा सरैया में हैं, जहां के सुशांत कुमार सिंह कांग्रेस से टिकट ले रहे हैं। वो उनकी दावेदारी जायज़ भी है, क्योंकि लोगों की माने तो लोग कह रहे हैं कि इनकी जो सामाजिक पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है, इसलिए ये एमएलसी के चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं। सुशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं कि इनका जो मूल एजेंडा है चुनाव का वो क्या है और प्रतिनिधियों का, जो जीते हुए प्रतिनिधि होते हैं, जो इनके वोटर्स होते हैं, वो किस तरीके से इनको सपोर्ट करेंगे। सुशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए मेरे साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आपके लिए कि आप क्षेत्र में सामाजिक स्तर पे जुड़े हुए हैं, आपका मेन एजेंडा क्या है? मेरा देखिए मेन एजेंडा यही है कि जो काम विधायक सांसद लोग छोड़ दिए हैं, मतलब बहुत सारे गांवों में जुड़ने का रास्ता नहीं है, नाली नहीं है, जो हमारे जनप्रतिनिधि, जो हमारे वोटर्स हैं,
जैसे मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, बीडीसी मेंबर हो गए, जिला पार्षद हो गए, उन लोगों के माध्यम से मैं उन गांवों के छूटे हुए काम को मैं टारगेट करूंगा और उसका विकास करूंगा। जैसे बहुत सारे गांव हैं, स्कूल है, छत नहीं है, इस तरह का मैं चुन चुन के गांवों का जो मेरे जनप्रतिनिधि उसके करी हैं, उनको ये लगेगा कि हम किसी को अगर वोट किए हैं तो उनका हमको सपोर्ट कैसा मिला है। सुशांत जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि जो एमएलसी का चुनाव होता है, जो एमएलसी का जो पद है, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से कार्य आते हैं जो प्रतिनिधियों से जुड़ते हैं और प्रतिनिधियों को उससे फ़ायदा होता है? देखिए, मैं बताऊं आपको, एक तो एमएलसी को जस्ट लाइक ए विधायक सब कुछ में पावर रहता है। वो उसको स्वैच्छिक जो फंड होता है, जितना विधायक एक एमएलए को मिलता है उतना ही एक एमएलसी को भी मिलता है। लेकिन एक एमएलए के लिए दायरा एरिया सीमित होता है, वो विधानसभा लेवल में ही कर सकता है। एमएलसी पूरे जो 10 जैसे हमारे यहाँ 10 सेगमेंट है, 10 विधानसभा है, और एक विधायक जिला योजना का जो फंड आता है वो केवल अपने विधानसभा में रिकमेंड कर सकता है जिला योजना के फंड को। लेकिन एक एमएलसी पूरे जिले में उस फंड को यूज कर सकता है, पूरे जिले में कहीं भी रिकमेंड कर सकता है, क्योंकि उसमें जो होता है जिला योजना का जो फंड जो आप देखते होंगे डीएम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करता है। और एक आता है पंचायती राज के लिए, जो मुखिया को कुछ आता है, कुछ जिला परिषद जो चेयरमैन होते हैं उनको जाता है और उसके माध्यम से आता है। और उसका 80% जो रहता है जिला योजना, जिसको अपन बोलते हैं जिला योजना, तो वो फंड होता है बहुत बड़ा। हर जिला का 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। तो मूल रूप से सुशांत जी बताइए कि ठीक है, हम बात तो समझ गए, लेकिन आपने कुछ लिस्टिंग किया है कि हाँ ये हमारा जो जिला है, सारण का जो सीट है, वो इस चीज़ से पीड़ित है, लोग इस चीज़ से परेशान हैं। देखिए, उसको लिस्ट आउट आपने किया? हमने किया है। हम सबसे बड़ा बात, हम जहाँ से आते हैं, यहाँ के 3 ब्लॉक, दरियापुर, परसा और सोनपुर का कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा मकेर का, हम लोग ना फ्लडेड एरिया में आते हैं। जैसे हमारा हरदिया चौर जो है डीप है। अब यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि पानी निकासी केनाल से नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को संप हाउस का व्यवस्था करवाना पड़ेगा दोनों एंट्री पॉइंट पे। ये सबसे बड़ा हमारे लिए मतलब अगर हमको हाउस में जाने का मौका मिला तो हम सबसे पहला यही काम करेंगे कि इस चौर का पानी का निकासी कैसे हो। हमारे यहाँ अगर प्याज की खेती की जाए हरदिया में तो नासिक हमारे यहाँ फेल हो जाएगा। एक फसल हम लोग गेहूँ उगाते हैं तो हरियाणा के बराबर खाली छपरा जिला का हरदिया उगाता है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, ड्रीम मतलब टारगेट होगा। और हाउस में जाऊंगा जिस दिन ओथ लूँगा, अगला हाउस में जिस दिन मुझे बोलने का मौका मिलेगा, सबसे पहले मैं हरदिया के पानी निकासी पे बोलूँगा। चलिए, आपका होमवर्क और टास्क ठीक लग रहा है आपका। ये बताइए कि आपको कितना लग रहा है कि जो प्रतिनिधि जो आपके वोटर्स होंगे, कितना % या फिर कितना कॉन्फिडेंस है आपको कि लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं? देखिए, हमको तो पूरा सपोर्ट, जिस तरह से मान सम्मान इज्जत, जिस दिन टिकट का इंटरनल हम लोगों को मैसेज आया कि आप लोग क्षेत्र में रहिए, पता नहीं हमारे लोगों को कैसे पता लगा। उन लोगों का जो फ़ोन आने लगा, 2-2 फ़ोन है डिस्चार्ज हो रहा था, मतलब इतना प्यार स्नेह मिला। और उसके बाद फिर मिलना जुलना शुरू हो गया है। आप लोग देख ही रहे हैं कैसा प्यार स्नेह लोगों का चलिए, है। धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ सुशांत कुमार सिंह थे, जो कि दरिहारा सरैया से हैं। ये सारण जिला में आता है और ये सारण के सीट पर एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस से इनको टिकट मिल चुका है। अब देखना ये होगा कि सारण की सीट थोड़ा सेंसिटिव भी कह सकते हैं, और युद्ध स्तर पर लोग लगे हुए हैं और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स लगे हुए हैं। इनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा। अब देखना यही होगा कि हाँ, कौन प्रत्याशी इस जीत को हासिल करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर,
इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।